देखिए भाई, आगे कंटिन्यू कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी थी और फिजिकल पेंडुलम की बात हो रही थी, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं कैमरा की तरफ देख के बात नहीं करता ना, फिर वो ब्राइटनेस अचानक से क्या पता नहीं क्या सेटिंग है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ऐसे छिप छिपा के बात करता हूँ, मुँह छिपा के, है ना। देखो, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था हर एक का। मान लो ये सर्कुलर डिस्क है, याद है, सर्कुलर डिस्क, याद करो, इसका मैंने बताया होगा। सर्कुलर डिस्क का ये होता है mr²/2, है ना। ये पूरे में मास फैला हुआ है, डिस्क है, और ये सेंटर के जितने भी मैंने बताए थे कल, पिछली क्लास में 4-5 बताए थे, वो सेंटर के अबाउट अगर यहाँ से इसे टांग दो ना, ऐसे फिक्स कर दो ना, रोटेट कर दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा, इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट। ये देखो ऐसे, है ना, ऐसे टांग दिया इसको, ऐसे mr²/2। लेकिन अगर इसको उठा के यहाँ पे टांग दो ना, यहाँ पे फिक्स कर दो, और मैं ऐसे ऐसे घुमाऊँ, ऐसे ऐसे, ये फिक्स कर दिया, और मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ पूरा, ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना। तो ये रहा सेंटर के अबाउट, है ना, जो भी था, इसको बोलते हैं। अब अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, ग्रेविटी जी है, सेंटर ऑफ मास जिसको कह सकते हो आप, यूँ कह सकते हो, सेंटर ऑफ मास। ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ इसके अबाउट मूव करा रहा हूँ। जहाँ भी एस मैं लिखूँ ना, समझ आ रहा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ से टांग दिया, अब ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ऑब्वियसली ये रेडियस है, तो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसे केस में, जैसे इसका mr²/2 अब प्लस ये ml²। एल क्या होता है, एल एस और जी का डिस्टेंस होता है, एस और जी का डिस्टेंस। जैसे इस केस में mr²/2 अब प्लस m, ये रेडियस के बराबर है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, सेंटर के अबाउट, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस टिप के अबाउट, जो साइड में दे रखा, जो भी है वो, है ना। और इसका याद करो, एक सर्कुलर ये रॉड था या मीटर स्केल था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता था। ये अगर लेंथ अगर l है तो ये होता था ml²/12 होता था, याद करो, है ना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे मैंने उठा के रख दिया ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये पूरा का पूरा l है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, l/2। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बस यहाँ पे काम कर लेना है आपको, ml²/12 अब प्लस क्या, ये m कैपिटल L यूज किया हुआ है, तो यार आधा, है ना, यहाँ पे आधा ml/2 का होल स्क्वायर, ml² होता फॉर्मूले में, देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ, ये क्या हो जाएगा, ml²/12 अब प्लस ml²। l क्या होता है भाई, s और g के बीच का डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे क्या है, ml²/12 अब प्लस m, l की जगह पे क्या रखोगे, l/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा ml²/12 अब प्लस ml²/4, एलसीएम लो 4, ये हो गया यहाँ पे ml² प्लस 3ml², तो 4 हो गया, तो सॉरी यहाँ पे 12 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ml²/3, ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी, जो कि तुम सेंटर के अबाउट निकाल देते हो, अबाउट सेंटर अभी तक निकाल चुके हो, अब प्लस ml², ये होता है फॉर्मूला। L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर के बीच की दूरी, SG, ये होता है SG, जैसे देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखना, समझो, टाइम पीरियड निकालना है, मान लो एक मीटर स्केल का या रॉड का टाइम पीरियड निकालना है, मीटर स्केल या रॉड का, तो वो कैसे निकालोगे, देखना। ये देखो, इसका लेंथ मैं ले लेता हूँ L, कैपिटल L, बिल्कुल बीचों बीच होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, कुछ भी कह लो। यहाँ पे इस केस में फिलहाल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ठोक के रख दिया, ऐसे, और फिर इसको रोटेट करा रहा हूँ ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे ऐसे, है ना, ये सॉरी, ये देखो ऐसे ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है। ये इस मीटर इसके लिए या रॉड मान के चलो, ठीक है। तो L,
और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, L/2। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको बताया था, T इक्वल टू क्या बताया था, 2 पाई, क्या बताया था आपको याद है कुछ? यहाँ पे m की जगह I और यहाँ पे k, याद करो, सॉरी mgl, k इक्वल टू होता था यहाँ पे mgl, k ही है वैसे, mgl होता था वैसे। देखो T इक्वल टू 2 पाई ये। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रखोगे? तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट क्या होता है, ml²/12 होता, और फिर ml², ये ml²/12 और ml² यहाँ पे l क्या लोगे, ml/2 का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था इसको, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ml²/3। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई, i की जगह पे क्या रखोगे आप, ml²/3 है ना उसका, और यहाँ पे क्या mg, और l की जगह पे क्या रखोगे, l हमेशा ये वाला डिस्टेंस, l है ना, तो ये L/2 ऐसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m और m कैंसिल हो गए, दोनों मास सेम है, मैंने ये, तो 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 ऊपर आ गया L, नीचे आ गया G, ये हो गया I। अब क्लियर हो गया इस तरीके से। थोड़ा सा जल्दी देखता हूँ आज, है ना, घर पे इसको बनाते रहना तुम लोग। अब जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये मीटर स्केल है, ऑब्वियसली ये 1 मीटर का मीटर स्केल है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा दिखेगा, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मान लो यहीं पे शुरू में ही है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 0.5 मीटर, समझ लो 50 सेंटीमीटर, मीटर स्केल पूरा 1 मीटर, या 50 सेंटीमीटर लिख दूँ समझ जाओगे, इसको फाइनली मीटर भी कन्वर्ट करना है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ज़रा बताओ, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हुआ था, किनारे से आपको याद है ml²/3 हुआ था ना, कैसे तुमने देखा था ना एकदम किनारे से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ml की जगह पे क्या रखोगे, 1 मीटर है अपॉन 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया, T इक्वल टू 2 पाई I अपॉन mgl। पहले मैं इसको थोड़ा सा और भी चेंज करने वाला हूँ, फिलहाल तो रहने दो। 2 पाई I की जगह क्या आ गया, m/3 आ गया, तुम देख रहे हो m/3, mgl मास तो m है, g l की जगह पे क्या रखोगे, आधा मीटर, क्योंकि 50 l क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस होता हाफ, आधा मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, इसको उठा के यहाँ पे कर दिया मान लो, ठीक है, ये यहाँ पे किल्ला ठोक दिया, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या रखा मान लो 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर यहाँ पे, या 20 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, चलो 20 सेंटीमीटर है तुम्हारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे कील लगा दिया और फ्री कर दिया रोटेट करने के लिए, है ना, कील को कहाँ पर लगा दिया, ऊपर से 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हमारे 30 सेंटीमीटर। अब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, आई का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो रॉड के केस में, स्केल के केस में ये होता है, और फिर क्या होता है ml²। तो यहाँ से मास तो 1 मीटर है, बोलो भाई, और यहाँ से l क्या होता है, l होता डिस्टेंस बिटवीन s एंड g, सेंटर ऑफ मास एंड s, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, तो 30 को क्या लिखोगे 0.3 लिखोगे ना, 30 को 100 से डिवाइड करोगे तो स्क्वायर, है ना, ये तुम्हारा हो गया आई। फॉर्मूले पे क्या लगाओगे, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाई mgl, ये रहा m, ये रहा g, l की जगह पे क्या रखोगे, l की जगह पे इसको बोलते हैं l, ये वाला l, तो 0.3 I तुमने निकालना है भाई, देख लो, क्लियर है ये। अब देखिए, देखो ये देखिए, एक सर्कुलर डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट mr² बाई 2 होता है, ये होता है ना,
ये सॉलिड डिस्क है, रिंग नहीं है, सॉलिड डिस्क है, हर जगह मास है, सेंटर के अबाउट ही होता है ना, जी यहीं पे होता है, बीच में, बिल्कुल बीच में। और मैंने यहाँ से इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंस से बिल्कुल किनारे है, यहाँ से, है ना। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2 और साथ में क्या ml², मास तो वही रखोगे, mr²/2, मास कैपिटल M, तो यहाँ पे कैपिटल L क्या लोगे, L ये वाला डिस्टेंस होगा, शायद पहले भी बता चुका हूँ, mr², इसको सॉल्व कर लेना, T का फॉर्मूला लगा देना, T इक्वल टू क्या 2πi, जो कि यहाँ से निकलेगा अपॉन क्या mgl, और यहाँ से L की जगह पे क्या रखोगे, ये वाला sg, जो कि क्या हो जाएगा r। अगर मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, मान लो ये यहाँ पे रख दिया, ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ r/3, यहाँ पे रख दिया, है ना। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये सेंटर ऑफ मास इस केस में फिलहाल, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा, पहले तो सेंटर के अबाउट हमेशा याद रखना, पहले तो सेंटर के अबाउट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, अब प्लस ml², तो यहाँ से L क्या लोगे, यहाँ से L वही होता जो sg होता, और वो क्या है तुम्हारा r/3 हो जाएगा, बस यहाँ पे पुट कर देना, फॉर्मूला वो रहा तुम्हारे सामने, है ना। इसमें एक चीज़ देखो जरा, इसमें एक चीज़ देखिए जरा, तो एक तो होता है फॉर्मूला तुम्हारा, ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है किसी के लिए mr², किसी के लिए mr²/2, किसी के लिए 2/3, मतलब कुछ भी हो सकता है, mr²/12, ma²/6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को बोला जाता है k, इस वाले पार्ट को बोला जाता है k, इस वाले पार्ट को, m के अलावा जो पार्ट है ना। जैसे रॉड का क्या होता है ml, वो चीज़ क्या है उस पर डिस्कस करेंगे आराम से, पहले इसको देखो। तो ये L²/12 को हम बोलते हैं k, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, है ना। जैसे किसी का देखो, तो किसी का ऐसा है 2/3 mr², ठीक है, ये m को इधर रखो, 2/3 r², इसको हम बोलते हैं k, इसको क्या बोलते हैं भाई, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, मान लो किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो जैसे आपको पता है किसका मैं बता रहा हूँ, उसका रेक्टेंगल का, ml²/12 और प्लस क्या mb²/12, m कॉमन लो तो क्या हो गया l²/12 और प्लस b²/12, तो ये जो हो गया ना mk², इससे कंपेयर करो तो ये हो गया k², सॉरी k², यहाँ पे k², ये मैं भूल गया k², एक जगह लिखा बाकी जगह पे भूल गया, k², k को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। इस केस में k² किसके बराबर हो गया, k² हो गया l²/12 और प्लस b²/12, यहाँ से k को क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब ये क्या है वो भी बताऊंगा, पहले वो चीज़ क्या है वो देख लो, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब जरा इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। देखो T का फॉर्मूला क्या होता है, 2πi अपॉन mgl, 2π, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, किसी के लिए ml²/12, साथ में क्या होता है ml²/mgl, ऐसा होता था किसी के लिए ऐसा भी होता था 2π mr²/2 प्लस mr²/mgl, l अपनी चलो इसको l फिलहाल यूज कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ होता था। तो मैंने क्या बोला था कि मोमेंट ऑफ एनर्शिया सेंटर के अबाउट, मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट सेंटर, है ना, ठीक है, अदर देन मास,
मास इज के स्क्वायर। क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा कुछ है तो मास के अलावा ये जो भी है वो क्या है, के स्क्वायर है। किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा है 2/3 mr², तो मास के अलावा जो नज़र आ रहा है वो क्या है, के स्क्वायर, है ना। किसी का मान लो ऐसा है m इंटू राम जी का स्क्वायर, तो मास के अलावा जो कुछ है वो क्या है, के स्क्वायर। तो मैं बता रहा हूँ इस सारे फार्मूले में ये एम के स्क्वायर, तो मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली क्या होता है, अगर तुम इसकी बात करो तो ये हो गया के स्क्वायर, ये हो गया के स्क्वायर, तो सिंपली टी इक्वल टू 2 एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। एल आपको पता है सस्पेंशन से जी का डिस्टेंस होता है, अपॉन क्या फॉर्मूले में, एम जी एल। तो टी इक्वल टू 2 आप m कॉमन लेके कैंसिल कर लो, सारे m एक जैसे हैं, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई जी एल। तो t इक्वल टू 2 के स्क्वायर बाई एल प्लस एल स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड करता हूँ, जी को जहाँ है वहीं रहने दो, एल से डिवाइड कर लो, एक एल से एक एल कैंसिल किया। क्लियर है ये। अब इसको बोलते हैं हम, ये देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, फिलहाल तो अभी आपको ये लिख लेना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन के स्क्वायर बाई एल। की भी लेंथ है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर हो गया और ये भी मीटर है। डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन, ये कंसेप्ट मैं अलग से डिस्कस करूंगा, अभी इसके साथ मैं गड़बड़ नहीं करना चाह रहा। तो ये हो गया तुम्हारा, है ना। ये जैसे जरा देखना, जरा पहले ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या ये होता है फॉर्मूला, किसी का ml स्क्वायर बाई 12 होता है, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का कुछ ना कुछ होगा। m के अलावा जो नज़र आता है वो क्या है, के स्क्वायर। यहाँ पे m के अलावा l स्क्वायर बाई 12 है तो वो के स्क्वायर। यहाँ पे m के अलावा ये सब सेंटर के अबाउट है, ये तो सब में ऐड होता है ना, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये ऐड होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताएंगे कभी, है ना। तो m के अलावा जो कुछ होता है वो के स्क्वायर होता, m के अलावा जो कुछ होता है वो के स्क्वायर होता, मतलब कहने का मतलब m के स्क्वायर प्लस एम एल। देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है m के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल। m कॉमन लेके कैंसिल, ऐसा बचा, l से डिवाइड कर लो। इसको क्या बोलते हो, डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन, मतलब l के अलावा थोड़ा सा और कोई डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन, जिसका हम चर्चा बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे आराम से। ये हो गया। तो तुम एम करीम के बुक में देख लेना, ऐसे 5-7 क्वेश्चन दिए हुए, तो आपको पूछेगा डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन, तो यही वाला है। रेडियस ऑफ जायरेशन, ये है रेडियस ऑफ जायरेशन, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, देखो, है ना। जैसे मैं एम करीम का बुक मेरे सामने है और तुम इसके बड़े आराम से 29 से लेके मैं देख रहा हूँ, 29 से लेके 39, 40 सारे कर सकते हो, है ना। मतलब तुम 43 तक तो आराम से कर सकते हो, है ना। जरा एक बात बताओ, जरा एक देखना, इसको देखो, ये देखिए, एक ये ले लेता हूं, रेक्टेंगल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन मुझे निकालना है, बिल्कुल बीचों बीच होगा। बीचों बीच किसको कहते हो, जहाँ पे डायगोनल, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। ये मैं कौन सा मैंने ले लिया, मैंने ये लिया आपका रेक्टेंगल लिया हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये लेंथ कितना होता है भाई, ये लेंथ होता एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और ये रूट अंडर ये होता है, इसके बिल्कुल बीच पे होता है, ये होता है ये। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी, सारा मास यहाँ पे सेंट्राइड होगा, अबाउट जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, ऐसा हो जाएगा अबाउट जी। अब क्वेश्चन में क्या रखा ना, तुमने यहाँ पे ऐसे करके लटका दिया, मतलब कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तुमने ऐसे लटका दिया तो जाहिर है ऐसे गिर गया, लेंथ एल हो गया और बी हो गया। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ऐसे पकड़ा था, ऐसे इस तरीके से पकड़ा था, ऐसे पकड़ा था, ऐसे पकड़ा था, ठीक है,
और यहाँ पे कील ठोक दिया तो ऐसे गिर गया, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, वो यहाँ पे ये सस्पेंशन यहाँ था, हाथ दिया ऐसे गिर गया, ये अब ये ऐसे झूलेगा, है ना, तो ये हो गया सस्पेंशन। अब इसके अबाउट तुम देख रहे हो एस कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहाँ पे, और ये किसका फार्मूला होता है, ये हर एक का जो फार्मूला तुमने लिखा है ना वो सेंटर के अबाउट, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिलहाल कुछ भी कह लो, उसका भी एक कंसेप्ट है, फिलहाल तो वो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये ऐसे लटक गया, एल हो गया, बी हो गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सो होगा जो भी हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी, और फार्मूला क्या होता है एम एल स्क्वायर। इसका तो आपको पता है जी के अबाउट क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस क्या एम बी स्क्वायर बाई 12 और एम एल स्क्वायर। एल क्या लोगे, एल होता है क्या एस और जी के बीच का डिस्टेंस, आपको याद है एस और जी के बीच का डिस्टेंस। यहाँ तक अगर बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाता था, ये होता था, ये देखो तो एम एल स्क्वायर, एल की जगह पे क्या लोगे, ये वाला डिस्टेंस पूरा क्या होता था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा डिस्टेंस यही होता था, तुम देखा था ना अभी, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा। डायगोनल का फार्मूला फिलहाल लिख देता हूँ, ये किसका फार्मूला है डायगोनल का, इसका आधा, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये हो गया ना, इसका आधा ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं m कॉमन लूँ, सेंटर के अबाउट ये था, ये अलग ही है, सेंटर के अबाउट m कॉमन लूँ, एल स्क्वायर बाई 12, ये क्या हो गया तुम्हारा एल स्क्वायर बाई 12 अब प्लस बी स्क्वायर बाई 12 हो गया कि नहीं हो गया। m के साथ जो भाई साहब रहते हैं ना उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, k, तो k का स्क्वायर, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना तो स्क्वायर हटाओ तो रूट आएगा, ठीक है। ये अब फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है 2 पाई, तो अब एम एम कैंसिल करके तुमने देख लिया था ना, एम एम कैंसिल करके ये आ रहा था, जी एल आ रहा था, एम एम कैंसिल करके ऐसा आ रहा था, भाई यही आ रहा था एम एम कैंसिल करके, तो 2 पाई, अब ये क्या कर दूं के स्क्वायर बाई एल, और एक एल से एक एल कैंसिल अपॉन जी, ये रहेगा रूट के अंदर, ये देखिए आप के हर एक के लिए, इस केस में के ऐसा हो जाएगा, किसी के केस में के कुछ हो जाएगा, एल आपको पता है यहाँ पे क्या लेना है, एल ये हो गया तुम्हारा, है ना। और ये के स्क्वायर बाई जो एल है ना, इसको कहते हैं वो डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन फ्रॉम जी से, इसका डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन फ्रॉम जी, है ना, जी से यहाँ कहीं पे और है ना, वो अलग से डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन, तो ये के स्क्वायर बाई एल, वो जी से ही कहा जाता है, जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही बोला जाता है, डिस्टेंस ऑफ ऑस्किलेशन फ्रॉम जी ऐसा बोला जाता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कोशिश करना बनाने की, और एम करीम का, एटलीस्ट एम करीम का तो बना ही लेना। कहाँ तक बना लेना आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि 44 तक तो बड़े आराम से बना लोगे। लो 44 क्यों, काफ़ी सारे बना सकते हो, 44 तक कोशिश करना बनाने का, ठीक है। चलिए आज इतना ही, गुड नाइट।